अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। गज़ा पट्टी में जंग बंदी की कोशिशें एक मरतबा फिर होने लगी है। कतर की तरफ से ये ख़बर सामने आई है कि कतर ने दोबारा इसराइल के साथ बातचीत के दौर का आगाज़ किया है और कतर का मकसद है गज़ा पट्टी में इसराइल के हमले को रुकवाना। उसके बदले में इसराइली कैदियों को हमास के ज़रिए रिलीज़ किया जाएगा। अल जज़ीरा की रिपोर्ट के मुताबिक यूरोप के एक मुल्क नॉर्वे में हमास के सरबराह और कतर के वज़ीर ख़ारजा शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान असानी के दरमियान मुलाकात और बातचीत हुई है और कई उमूर पर तफसील से इन लोगों ने गुफ्तगू की है। अगले दिनों में भी कतर के वज़ीर आज़म की मोसाद के डायरेक्टर के साथ बातचीत होगी, मीटिंग होगी। कहा जा रहा है कि अगली मीटिंग में मिस्री इंटेलिजेंस के सरबराह की भी शिरकत होगी और भी कई जिम्मेदारों की शिरकत होगी और दोनों मुल्कों के दरमियान बातचीत आगे बढ़ेगी और इस तरह गज़ा पट्टी के लिए जंगबंदी की राहें निकल सकती है, जंगबंदी का रास्ता आसान हो सकता है। कतर की तरफ से लगातार कोशिशें की जा रही थी जंगबंदी की, लेकिन इसराइल कतर की बातों को नहीं मान रहा था। लेकिन जब कल खुद इसराइल की फ़ौजियों से इसराइली फ़ौजी कैदियों की हलाकत हुई तो इस वाक़या ने इसराइल को अब झुकने पर मजबूर किया है, इसराइल को सोचने पर मजबूर किया है। अंदरूने मुल्क होने वाली बगावत से बचने के लिए अब इसराइल ने भी बातचीत के दरवाज़ा को खोल दिया है और मोसाद के डायरेक्टर ने नॉर्वे में जाकर के कतर के वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात की है, बातचीत की है। आइंदा दिनों में भी ये मुलाकात और बातचीत होगी और अब मुमकिन है कि दोबारा जंगबंदी हो, कैदियों का तबादला हो। इससे पहले भी इसराइल ने लगातार कोशिशें की थी, सऊदी अरब से रब्ता किया था, अमेरिका से रब्ता किया, दुनिया के कई मुल्कों से रब्ता करके हमास पर यह दबाव बनाने की कोशिश की थी कि हमास पहले इसराइल के कैदियों को रिलीज़ कर दे जिन्हें 7 अक्टूबर को हमास ने यरगमाली बना लिया था, तो बदले में गज़ा पट्टी में इमदादी सामान को आने दिया जाएगा। यह भी इसराइल ने वादा किया कि वह हमला को रोक देगा, लेकिन हमास ने कहा कि पहले हमला रोकना होगा, पहले जंगबंदी के मुआहदा पर इसराइल को दस्तखत करना होगा। उसके अलावा जिन फ़लस्तीनी कैदियों को हज़ारों की तादाद में इसराइल ने अपनी जेलों में बरसों से बंद रखा हुआ है, उन्हें रिलीज़ करना होगा, तभी इसराइल के कैदियों को यहाँ से रिलीज़ किया जाएगा। इस बीच इसराइल ने पूरी कोशिश की, बरतानिया का इस्तेमाल किया, अमेरिका की मदद हासिल की, फ्रांस की मदद हासिल की, दुनिया के कई मुल्कों की मदद हासिल की। इंग्लैंड और अमेरिका के ड्रोन कैमरे और उनके ड्रोन तैयारे लगातार सर्च कर रहे थे, उनकी एजेंसियां लगी हुई थी उन जगहों को, उन ठिकानों को तलाश करने के लिए जहां हमास के लड़ाकों ने, अल-क़स्साम ब्रिगेड ने इजरायली कैदियों को, इजरायली फ़ौजों को छुपाया था जिन्हें 7 अक्टूबर को कैदी बनाया गया था। लेकिन ना तो इंग्लैंड की इंटेलिजेंस कामयाब हो सकी, ना अमेरिका की एजेंसी कामयाब हो सकी और इसराइल की एजेंसी लगातार फेल हो रही है। दुनिया की कोई एजेंसी काम नहीं कर सकी, कोई फ़ौज ठिकाना तलाश नहीं कर सकी। और जब खुद इसराइल के 3 फ़ौजों की हलाकत हुई है खुद इसराइली आर्मी के हाथों, तब इसराइल को मजबूर होना पड़ा है, झुकना पड़ा है और इसराइल ने बातचीत के लिए हामी भरी है। नॉर्वे में कतर के वज़ीर ख़ारजा और मोसाद के डायरेक्टर के दरमियान एक दौर की बातचीत हो चुकी है और अंदाज़ा लगाया जा रहा है, खबर आ रही है कि दूसरे दौर की भी बातचीत जल्द होगी, उसमें चीज़ें और वाज़े लफ्ज़ों में तय हो जाएगी। अगली मुलाकात में मिस्र की इंटेलिजेंस के सरबराह की भी शिरकत मुतवक्के है और इस तरह दोनों तरफ से बातचीत आएगी। एक खबर बीच में ये उड़ाने की कोशिश की गई थी कि हमास की लीडरशिप में इख्तलाफ है, यानी हमास के जो टॉप लीडर्स है जो कतर में, तुर्की में हैं, उनकी अलग सोच है और गज़ा पट्टी में ग्राउंड पर जो हमास के लीडर्स है उनकी अलग सोच है। इस वजह से भी जंगबंदी के मुआहदा में ताख़िर हो रही है, कैदियों को रिलीज़ नहीं किया जा रहा है। लेकिन हमास ने इन तमाम तर खबरों को रिजेक्ट कर दिया है, इन खबरों की तरदीद की है और कहा है हमारी सफ़ों में दरार पैदा करने के लिए या हमारे ताल्लुक़ से लोगों को भटकाने के लिए वेस्टर्न मीडिया इस तरह की खबरें चला रही है। न तो पहले हमारे दरमियान इख्तलाफ था, न अब हमारे दरमियान इख्तलाफ है और जो भी मुआहदा होगा उस पर हमास की पूरी लीडरशिप अमल करेगी। पिछले दिनों भी जब जंगबंदी का मुआहदा हो रहा था तो इसी तरह हमास के हवाले से ये मनफी खबरें फैलाई गई थी, झूठा प्रोपेगेंडा किया गया था, डील को कमज़ोर करने की कोशिश की गई थी कि अगर कतर में बैठे हमास के टॉप लीडर्स ने मुआहदा कर भी लिया जंगबंदी का कि कैदियों को आज़ाद किया जाएगा, तो क्या
गजा पट्टी में जो हमास की लीडरशिप है, ग्राउंड पर जो लीडरशिप काम कर रही है, क्या वो बातों को मानेगी, वो कैदियों को रिलीज़ करेगी, तरीक़ेकार होगा? तभी हमास ने पूरी दुनिया को दिखाया कि उनके आपस में कोई इख्तलाफ नहीं है, किसी तरह का कोई तनाज़ुर नहीं है, और जो कुछ मुआहदा हुआ था, जैसे ही कैदियों की लिस्ट पेश की गई, उन तमाम कैदियों को वहाँ पर हाजिर कर दिया गजा पट्टी में हमास की लीडरशिप ने, अल-क़स्साम ब्रिगेड ने। तो दुनिया ने देखा कि कोई इख्तलाफ नहीं है, कम्युनिकेशन बहुत मजबूत है, और कम्युनिकेशन का कौन सा ज़रिया ये लोग इस्तेमाल करते हैं, कैसे ये हर 24 घंटे कैदियों की लिस्ट के मुताबिक उनको रेड क्रॉस कमेटी के हवाले कर रहे थे। पूरी दुनिया ने जानने की कोशिश की, इनके कम्युनिकेशन सिस्टम का अंदाज़ा लगाने की कोशिश की, लेकिन किसी को कामयाबी नहीं मिल सकी। तो हमास ने इस तरह की खबरों को रिजेक्ट कर दिया है, और बात भी असली यही है कि वेस्टर्न मीडिया ने लगातार हमास को कमज़ोर करने की, इनको आपस में उलझाने की कोशिश की है, लेकिन हमास ने इसको कामयाब होने नहीं दिया है। इस वीडियो में इतना ही। देखना यह है जंगबंदी की ये कोशिश कामयाब हो पाती है या नहीं हो पाती है। इसराइल का हमला इसी तरह गजा पट्टी पर लगातार जारी रहेगा।